हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज फारूक। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट माय डे 4 वाइल्ड ट्राइंग रुचिता दवे का डाइट प्लान। तो इस डाइट प्लान की अगर बात करें तो मॉर्निंग में उठ के आपको ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ प्लेन पानी लेना है रूम टेम्परेचर का। तो मैं भी वही लेती हूँ। मैं 6:15 के अराउंड उठती हूँ और उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं 1 से 2 गिलास जितनी भी मुझे प्यास होती है मैं उतना रूम टेम्परेचर का पानी पी लेती हूँ। इसके 15 टू 20 मिनट्स के बाद मैं अपने सोक नट्स लेती हूँ, जिसमें मैं मोस्टली 5 सोक आलमंड्स लेती हूँ। हाँ, अगर मुझे कभी कभी ध्यान रहता है तो मैं इसमें 5 टू 6 जो है सोक करके रख देती हूँ ब्लैक रेजन्स को भी। और अगर आपको भी पीएमएस की प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने पीरियड से 10 डेज पहले आप 5 सोक रेजन्स का यूज कर सकते हैं, वो उसमें काफी हेल्प करते हैं। डे 4 में मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिया था। हाँ, ये बात है कि रुजुता मैम ये कहती हैं कि आपको ब्रेड भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि वो बाकी पैकेट फूड को लेने के लिए मना करती हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि पहले जब मैं ये डाइट फॉलो नहीं कर रही थी तो मैं वीकली 3 टाइम्स ब्रेड लेती थी अपने ब्रेकफास्ट में। लेकिन अब मैं इसको धीरे-धीरे रिड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी स्पेशल अपने लिए कुक नहीं करती हूँ, ना तो ब्रेकफास्ट में, ना ही लंच में और ना ही डिनर में। जो घर में सबके लिए हेल्दी फूड बनता है, मैं उसी में से अपना खाना भी लेती हूँ। और आपको ये ऐसा करना बहुत सस्टेनेबल भी है। अदरवाइज अगर आप अपने लिए खुद के लिए कुछ स्पेशली कुक करने जाते हैं तो आप नॉर्मली उसको बहुत टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब घर में सबके लिए सेम खाना बनता है तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी लगता है और प्रैक्टिकल भी है कि आपको अलग से फिर से और टाइम नहीं निकालना है अपने लिए कुछ कुक करने के लिए। या फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डाइटिंग पे हैं, क्योंकि आप नॉर्मली जो घर में सब खा रहे होते हैं वही खाना खाना है। तो घर में भी सबको ब्रेड लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो धीरे धीरे ही रिड्यूस होगी। अगर मैं वीक 1 की बात करूं तो वीक 1 में मैंने ब्रेड का यूज़ सिर्फ 2 टाइम्स किया था अपने ब्रेकफास्ट में। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने मॉर्निंग स्नैक की, तो मैं नॉर्मली अपना मॉर्निंग स्नैक स्किप कर देती हूं, क्योंकि 9:30 से 10 ओ क्लॉक के अराउंड जब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूं तो वो काफ़ी फिलिंग भी होता है और थोड़ा लेट भी होता है। और लंच के बीच में और ब्रेकफास्ट के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है। मैं लंच अराउंड 2 ओ क्लॉक लेती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट है और मुझे भूख लग रही है तो मैं 12:30 के अराउंड एक कोई फ्रूट ले लेती हूँ। कोई भी सीजनल फ्रूट जो मेरे पास घर में रखा होता है, मैं उसमें से कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ एज अ मॉर्निंग स्नैक। लेकिन डे 4 पे मैंने कोई भी मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था। फिर मैंने 2 ओ क्लॉक के अराउंड अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपने लंच में पनीर भुर्जी की सब्जी, उसके साथ थोड़ी सी दही, थोड़ी सी सैलेड और रोटी ली थी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ एटलीस्ट इन ब्रेकफास्ट एंड लंच कि मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के खाऊं और माइंडफुल ईटिंग करूं, जिससे कि मेरा पोर्शन भी कंट्रोल हो सके और एक्चुअली में मुझे जितनी भूख है मैं वही खाना लूं। अदरवाइज हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारी डाइट ये है और हम उसको सर्व कर लेते हैं, या फिर हम उससे ज़्यादा सर्व कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि नहीं, हमें तो इतनी ही भूख लगी है या आज ज़्यादा भूख लगी है तो हम ज़्यादा पहले ही सर्व कर लेते हैं। लेकिन इस डाइट प्लान में वो आपको यही बोलती हैं कि आपको जितनी भूख लगी है या फिर आपको जितना लग रहा है कि आप जितना पोर्शन खा सकते हैं, आप पहले उससे हाफ पोर्शन को सर्व कीजिए और उसको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सारे सेंसेस को यूज करके अच्छे से बैठकर शांत दिमाग से पूरा धीरे धीरे च्यू करके आराम से उसको डबल टाइम लगाकर खाइए। फिर आप देखिए कि आपको और भूख है या नहीं। अगर आपको और भूख लगी है तो फिर आपको जितना पोर्शन लग रहा है आप फिर उससे हाफ अपने आप को सर्व कीजिए और इस तरीके से आप जितनी भूख है उतना खाना खाइए। उसको पहले से ही काउंट मत कीजिए, ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा। आपको उतना ही खाना चाहिए जितनी की आपको भूख लगी है। और हमें ऐसा पता भी है कि हमारे माइंड तक ये सिग्नल पहुंचने में कि हमें भूख और लगी है या नहीं लगी है या हमारा पेट फुल हो गया है 20 मिनट्स लगते हैं, तो हमें हमेशा स्लो खाना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रैक्शन में या तो हम बहुत ज़्यादा स्लो खा लेते हैं या फिर हम बहुत ही फास्ट ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से या तो हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम खाते हैं या फिर हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उससे हमेशा ओवर ईट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना खाना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी इवनिंग स्नैक लेती हूँ। वैसे वो ये कहती हैं कि इवनिंग स्नैक में आपको कोई भी एक होलसम मील लेनी चाहिए, लेकिन स्मॉल पोर्शन में, ताकि आप डिनर में ओवर ईट ना करें। लेकिन अभी मुझे क्योंकि इवनिंग टाइम में कॉफ़ी लेने की आदत है तो मैं कॉफ़ी लेती हूँ। हाँ, मोस्टली मैं इसके साथ कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर मेरा बहुत मन कर रहा होता है तो मैं घर की बनी हुई एक मट्ठी इसके साथ ले लेती हूँ। नॉर्मली मैं अपनी कॉफ़ी के साथ कुछ भी नहीं लेती हूँ और मैंने अपनी कॉफ़ी का जो पोर्शन है वो पहले से काफ़ी रिड्यूस भी कर दिया है। मैं अपनी कॉफ़ी में थोड़ी सी शुगर भी ऐड करती हूँ।
इसके बाद 8 o'clock के अराउंड मैं अपना डिनर लेती हूँ और उस दिन मैंने अपने डिनर में थोड़ी सी खिचड़ी ली थी और इसके साथ मैंने दही ली थी और मैं रात को सोते वक्त कोई भी बेड टाइम ड्रिंक अभी नहीं ले रही हूँ। So that's it for today. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए please consider subscribe to my channel. Hit the notification bell. Share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.